शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी आज शांति। ओम शांति जी, ओम शांति 4 फरवरी को मिल रहे हैं और बाबा रोज हमें एक एक दिन नए नए लक्ष्य देकर जैसे आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हम छोटे छोटे टॉपिक को समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आज हम अपनी इस जर्नी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और जो सदा खुश के लिए हम पिछले 2 दिन से बातें कर रहे हैं, बाबा ने आज उसी को कंटिन्यू कराया कि हम सभी ये जो खुशी वाला फैक्टर है अपने जीवन में सदा के लिए इसको धारण कर लें। और ज्ञान तो होता है इसीलिए है कि हम आत्माएं अपने आप को संतुष्ट बनाएं। हर एक सवाल का जवाब हमें दिया है बाबा ने, तो हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते चले जाएं। तो बीते दिनों में मुझे लगता है कि हम सभी ने अटेंशन रखा होगा अपने ऊपर कुछ एक पॉइंट्स को लेकर, और अंदर से खुशी जो है उसकी अनुभूति भी जरूर हुई हो। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। तो बाबा ने आज पहला पॉइंट जो हमें बताया, ऐसे बैठे सोच रहे थे तो कि इतनी खुशी जो है वो कौन दे सकता है। तो इस समय तो परमपिता परमात्मा हम सभी को अंदर से भरने के लिए आए हैं, और वो आए और हमने खुशियों को भरा नहीं तो फिर तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। मुझे लगता है कि विश्व परिवर्तन का कार्य ये हमें अंदर से भर के ही होना है, और बाबा इसीलिए हमें भर भी रहे हैं और करा भी रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों में हमने जो जो टारगेट लिए, अभी तो हमारा वो शांति का टारगेट भी चल रहा है, याद है ना सभी को। और आज ऐसे बैठे सोच रहा था मैं सुबह कि कितने % शांति जो धारण हुई है। तो बाबा ने जैसे हमें बताया उस दिन चार्ट बनवाया था और उसको अच्छी रीति फॉलो भी कर रहे हैं। मुझे लगता है आप सब भी कर ही रहे होंगे, और शांति की भी महसूसता अंदर से होने लगी कि, और अब मुझे लगता है कोई भी दिन बाबा जो है वापस इसको आगे बढ़ाएंगे सिद्धि स्वरूप में, कि कितने दिन हो गए बच्चे कि सबको टाइम तो मिला है तो सबने तैयारियां कर ली हैं। बाबा तो कभी भी किसी भी दिन पूछ लेते हैं कि टारगेट कैसा चल रहा है। और अभी तो ये खुशी पे बाबा का बहुत 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 जोर है इस समय। और कल हमने कुछ बातें समझी थी, और आज का जो पहला पॉइंट है वो है कोटो में भी कोई। मुझे लगता है इस समय शिव बाबा आए और विश्व की इतनी बड़ी शक्ति, सभी के प्रिय परमात्मा, तो हमें अब तो अपने अंदर से तृप्त होना चाहिए और खुशी होनी चाहिए। और कोई मनुष्य आत्मा इतना भर नहीं सकती, हमें खुशी दे भी नहीं सकती, क्योंकि उनके जैसा तो हम सभी ने अनुभव किया कि कोई भी हमें आगे इतना नहीं बढ़ा सकता। इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, शक्तियां और विशेषताएं जो बाबा से हमें मिलती है, न्यारापन, ये सबसे डिटैच हैं, इसीलिए सबको इतनी अच्छी रीति
बढ़ा रहे हैं, और सभी बच्चे जो हैं उनके उनके दिए गए रास्ते पे चल भी रहे हैं। तो जो आज का पहला पॉइंट है उसको ऑफिशियल देखेंगे कि बाबा ने क्या बोला उसके लिए। तो कोटो में भी कोई, तो सदा इसी स्मृति में रहो कि बाबा को जानने वाली, बाबा को पाने वाली कोटो में कोई, हाँ, कोटो में कोई जो गाई हुई आत्माएं हैं वह हम हैं। इसको एक बार दोबारा, इसको पूरा पढ़कर फिर दोबारा से रिपीट करूंगा। इसी खुशी में रहो तो आपके ये चेहरे चलन, आपका ये चेहरा चलता फिरता सेवा केंद्र हो जाएगा। बहुत 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 सुंदर बात है। तो बाबा ने ऐसे बोली, मैं इसको फिर से पढ़ूंगा, और अगर आप में से कोई नोट कर रहा है तो आराम से इसको नोट करिए। सदा इस स्मृति में रहो कि बाबा को जानने वाली, बाबा को पाने वाली कोटो में कोई जो गाई हुई आत्माएं हैं वह हम हैं। इसी खुशी में रहो तो आपका ये चेहरे, सॉरी, आपके ये चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाएंगे। बीते कुछ दिनों में बाबा ने हमें इतनी अच्छी रीति बोला कि बच्चे, आपके चेहरे चाल चलन से सेवाएं होंगी। हेलो, हाँ जी। ये कोटि का अर्थ क्या है? कोटो में भी कोई, मतलब इतने करोड़ों आत्माओं में से भी हम कुछ आत्माएं जो हैं चुनी हुई, बाबा ने चुना है ना हमें, भगवान ने चुना है हमें इस सत्युग को बनाने के लिए। तो करोड़ों फोटो में से भी कोई, में से भी कोई, तो कितने कम है ना। देखिए कितने कम है। आज आप देखेंगे कि रोज जितने होते हैं उसमें से भी एक दो होंगे और एक दो नहीं होंगे। कुछ तो परमानेंट होते हैं हमारे, हाँ, और कुछ आगे पीछे होते रहते हैं। तो ये भी भाग्य है। तो कितने करोड़ों आत्माओं में से भी बस कुछ ही आत्माएं हैं, हाँ, बाबा कहते हैं मुट्ठी भर आत्माएं हैं जिन्होंने बाबा को जो है जैसे हैं वैसे पहचाना, माना, समझा। जो दिखते भी नहीं, उनके कहे अनुसार अपने जीवन को परिवर्तन किया और उनकी कही गई बातों पर अपने जीवन को चला रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सदा इसी स्मृति में रहें कि आप बच्चे करोड़ों आत्माओं में से भी बहुत कम हैं, और जिन्होंने अपने जीवन को सच्चे साथी परमात्मा के साथ रहकर बिताने का, हाँ, एक वायदा कर लिया, दृढ़ संकल्प करा। तो बाबा कहते खुशी तो अपने आप ही हो जानी चाहिए, क्योंकि स्मृति में आ गया ना। स्मृति, याद है हम बाबा में बढ़ा रहे थे एक बारी कि स्मृति से ही वृत्ति बनती है, वृत्ति से ही दृष्टि, फिर वाणी, वाइब्रेशन, सब उसी से हो जाता है। तो जब स्मृति में ये इतनी बड़ी बात रहेगी कि हम सभी आत्माएं जो हैं वो बहुत कोटों में से भी कोई है जिनको बाबा ने चुना है। हमने क्या भगवान को चुना है? बाबा कितने प्यार से कहते हैं कि बच्चे, जब भक्ति खत्म हो जाती है ना, तो भक्ति का प्रत्यक्ष फल मिलता है, ये ज्ञान। और ज्ञान से फिर हम सभी आत्माओं का कल्याण होता है, या यूं बोलिए सदगति होती है, और हो भी रही है। हम सभी ने महसूस किया है, मुझे लगता है कि आप सभी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे अंदर ही अंदर, कि बाबा ने जब हर बात हमें बताई तो अंदर से जो खुशी एक एक पल की, अच्छा, अगर खुशी नहीं है तो फिर डीप चेकिंग है कि क्यों ऐसा है कि खुशी नहीं है, कौन सी ऐसी बात अंदर चल रही है, खिटपिट क्यों है, और उस खिटपिट को हमें सॉल्व करना है। कल ऐसी कोई किसी से बात हो रही थी,
तो पूछ रहे थे कि फिर हमें करना क्या है। अल्टीमेटली बाबा कहते हैं रियलाइजेशन होना चाहिए। तो जो जो मोमेंट चल रहा है, ड्रामा का सीन, उस समय हमें क्या करना चाहिए। तो कि कैसे हम खुश रहें, कैसे हमसे कोई मिस्टेक ना हो, हम अटेंशन में रहें। तो मुझे एक बात बहुत अच्छी समझ में आई कल बात करते करते, कि हम सभी आत्माओं का अल्टीमेट जो लक्ष्य है, मतलब एक ही लक्ष्य है हम सभी आत्माओं का। वो लक्ष्य है अपनी अनादि फॉर्म में रहते हुए परम धाम में रहना। मतलब फिर से, अपने अनादि फॉर्म में रहते हुए परम धाम में रहना, पर ये परम धाम जहां पर हम हैं वहां बना लेना। इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब मैं पॉइंट ऑफ रूप में आत्मा, ये स्मृति में मुझे रहे कि मैं आत्मा हूं। और परम धाम में क्या होता है? निर्लेप है, क्योंकि सारा हिसाब किताब चुकतू यहीं पर हो जाना है, तब परम धाम जा सकते हैं। हाँ, इसको बहुत ध्यान से समझना है। हाँ, इक्वेशन को, कि हम परम धाम कब जा सकते हैं? जब सारा हिसाब किताब यहाँ चुकतू हो जाए। अच्छा, अगर नहीं होगा, बीच में मन में कुछ ख्वाहिश रह जाएगी, तो फिर दूसरा जन्म लेना पड़ता है। फिर वहां से भी कुछ रह जाएगा तो फिर लेना पड़ता है। अच्छा, कुछ कुछ जन्म अभी आप देखेंगे, कुछ घंटों के भी होंगे, कुछ दिनों के भी होंगे। और अभी तो ये सब बहुत फास्ट रीति चलना है ना। तो होता क्या है कि परम धाम में हम सभी आत्माएं जो है निर्लेप हैं। निर्लेप का अर्थ क्या है? कोई किसी के साथ रिश्तों में नहीं है, सब बस अलग अलग हैं और सस्पेंडेड फॉर्म में समझ लीजिए ऊपर है, चार्जिंग हो रही है। वो जो सिचुएशन ऊपर है वो अभी बनानी है इस शरीर में रहते हैं। मतलब मान लीजिए आपके घर में 10 लोग हैं। हाँ, तो किसी से तो बहुत प्रेम है, किसी से छोटा मोटा कुछ जो है संघर्ष चलता है। अच्छा, किसी से न्यूट्रल रहता है। ऐसे ही मान लीजिए नेबर में, पड़ोसियों में है, एक दो से अच्छा है, एक आध से न्यूट्रल है, एक आध से थोड़ा सा होता है संघर्ष। तो हम जहां पर भी हैं और हमारे आसपास जितने भी हैं, तो पहले तो जब हमें ये समझ में आ गया कि हमारा कोई तो हिसाब किताब है जो हमें इनके साथ रहना है। पर अल्टीमेट गोल क्या है कि हमें क्या बनना है? हमें अपने निजी रूप में आना है, और वो हमारा अनादि रूप है कि मैं आत्मा। और हमें जहां पर भी है, यानी कि बाबा के घर पहुंचे, परम धाम में पहुंचना है। एक तो परम धाम ऊपर है, पर ऊपर अभी हम नहीं जा सकते। तो अगर हम अपनी स्थिति वैसी बना ले यहाँ पर ही, जो कलयुग में पॉसिबल नहीं है, मतलब हमें सारा चीज को अंदर से साफ करना पड़ेगा। कलयुग बाहर वाला कलयुग नहीं, अंदर वाला कलयुग की बात हो रही है। तो जब सारे रिश्तों को हम सेटल कर देंगे, सेटल करने का अर्थ है छोड़ के भागना नहीं है। सेटल करने का अर्थ है कि हम उनसे अपने सारे लेन देन यहाँ से खत्म कर लें, तो छुट्टी मिल जाती है। और छुट्टी मिलेगी तो आगे बढ़ते हैं। तो वो हमारी परम धाम वाली स्थिति स्मृति में रहेगी। तो वो तो कोटो में से कोई है ना, बहुत कम आत्माएं हैं ना जो इसको समझ पा रही हैं कि हम परम धाम में रहते हैं। परम धाम हमारा जो है परमानेंट एड्रेस है। परम धाम में हम परम पिता परमात्मा के साथ रहते हैं। तो सोचिए कि आपके घर में अगर आप कर रहे हैं, मान लीजिए 4 लोग हैं, तो 4 में से भी तो बस आप ही को पता चला, तो हो गए ना कोटो में से भी कोई। और फिर सोचिए करोड़ों में से बस मुट्ठी भर आत्माएं जो बाबा जो जैसे हैं उनको पहचानती है। इसीलिए बाबा कहते कि बच्चे बहुत प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, क्योंकि बाबा आए, परमात्मा आए, और हम तभी भी प्रसन्न नहीं हुए, तो फिर तो कोई
बहुत बड़ी गलती है हमारी, हमें इसको ठीक करना चाहिए और इसके लिए प्रयास शुरू करना चाहिए। तो सभी आत्माओं का एम, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? जैसे हम बाबा कहते हैं कि बच्चे आप कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं तो कुछ तो एम होता है। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि कर्म योगी हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं या डॉक्टर बन रहे हैं, तो वो तो उनका चलो कर्म है, धन कमाने के लिए सेवा करने। और बाबा हमें क्या बना रहे हैं? तो हमें तो वो देवी देवता बना रहे हैं और पर कर्म भी सारे करा रहे हैं। देखिए कमाल की बात यह है कि कर्म से हमें उन्होंने छुट्टी नहीं दी है। उन्होंने तो बहुत स्पष्टता से बोला कि बच्चे शरीर में है तो कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म ऐसा करें कि समर्थ कर्म हो, स्थापनाओं में बाबा के कार्य में लग जाएं तो जीवन भी सफल, और फिर आगे आने वाले युग में तो उसका प्रत्यक्ष फल मिलना ही है। तो सभी बातों को जब आप जोड़ेंगे पिछले 2 दिन की 3 दिन की, बहुत सुंदर मन की जो रहा है वो आपके सामने आ जाएगी। मुझे तो लगता है कि हमें ये जो रिकॉर्डिंग चलती है, अभी तो फैसिलिटी है, सब कुछ चल रहा है, इसको एक साथ सुनना चाहिए। सदा खुश वाले जो सीरीज है, इसके इसको सुनने से ही, और अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठे और एक एक पॉइंट को अगर नोट करके हम अपने मन की स्थिति को चेक करें, तो मुझे लगता है कि जितनी देर हम ये होमवर्क करेंगे उतनी देर में हमें अंदर के बहुत सारे पॉइंट निकलेंगे हमसे, हमारे अंदर से, और ये वाले पॉइंट जो बाबा हमें दे रहे हैं ये सेट हो जाएंगे। तो हो ही नहीं सकता कि खुशी हो नहीं। अच्छा, ज्ञान का अर्थ ही ये है कि हम अपने अंदर से अपने आप को राहत पहुंचाएं इस ज्ञान के द्वारा। देखो ज्ञान मार्ग का अर्थ क्या होता है? जैसे बाबा ने बोला कि भक्ति जब खत्म होती है तो ज्ञान मिलता है। अब भक्ति में तो क्या है कि अगर भगवान मिल जाए तो हम सोच लेते हैं कि बस हो गया। पर बाबा क्या बोले, भक्ति जब खत्म होती है, यानी कि अभी अन्य आत्माओं की भक्ति खत्म भी नहीं हुई है, भक्ति खत्म होती है तो ज्ञान मिलता है, और फिर जब ज्ञान मिलता है तो नई यात्रा शुरू हो जाती है, और फिर हम सब आत्माएं अपनी सदगति करते हैं। और सदगति का अर्थ क्या है? अपने सारे ही पोथे, सारे ही हिसाब किताब के पोथे यहीं पे खत्म करके हम परम धाम जाते हैं कुछ देर के लिए, फिर वापस आ जाते हैं अपना पाठ बजाने के लिए सतयुग में। तो मुझे लगता है कि हम तो सब तैयार हैं उस चीज के लिए। तैयार हैं हम कि जल्दी से अपने पोथे फिनिश करें। और मुझे ना एक बात पूछनी है, भक्ति और ज्ञान अलग अलग है क्या? बिल्कुल जी, दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो ज्ञान तो जैसे सुनाते हैं तो ज्ञान है। नहीं 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 नहीं, सुनाते नहीं। भक्ति का अर्थ क्या होता है कि हम एक को या किसी को भी हम उनकी सिमरन कर रहे हैं। भक्ति, जो मंत्र जाप करते हैं उसको बोलते हैं क्या? हाँ जी, जो मंत्र जाप करते हैं या जैसे मंत्र जाप करते हैं या हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो वन वे कम्युनिकेशन होता है कि हम भगवान की महिमा कर रहे हैं। अच्छा, पर ज्ञान मार्ग क्या होता है कि हम उनकी दी गई इंस्ट्रक्शन पर या उनसे हम वार्तालाप करते हैं। हमारा जो है रिश्ता, सारे रिश्ते होते हैं उनके साथ। भक्ति में तो फिर रिश्ते अभी पूरे नहीं निभाए जाते हैं, और भगवान को हम सुन नहीं पाते। भक्ति में किसी ने कुछ किताब लिख दी और उसको हम पढ़ रहे हैं, और उसका सही अर्थ भी कई बार नहीं निकाल पाते। तो बाबा ने बताया कि भगवान ने, परमात्मा ने, कि भक्ति का प्रत्यक्ष फल, भक्ति का फल है ये ज्ञान, कि भगवान मिल गए। फिर उसके बाद हमारी नई तैयारी शुरू हो गई ना। ये तो भक्ति में क्या होता है कि भगवान का साक्षात्कार होता है और बहुत हो जाता है। पर ज्ञान में क्या होता है कि भगवान जब मिल गए तो भगवान जैसे वो हमें बनाएंगे, मतलब आप वो जैसे हैं, हम बच्चे उनके जैसे बन जाए। तो इसीलिए परमात्मा तो सदा खुश हैं, प्रसन्न हैं
तो इसीलिए बाबा हमें एक एक पॉइंट पे बहुत अटेंशन दिला रहे हैं आजकल, सदा शांत रहना, सदा खुश रहना और दैवीय गुणों में रहना। इसीलिए इतनी तैयारियां हो रही हैं। तो ये दो मार्ग जो है, एक तो भक्ति मार्ग जिसमें हम महिमा करते हैं पर परमात्मा जैसे नहीं बन पाते, क्योंकि हम बोलते भी हैं कि आपको पाने के लिए हमें 7 जन्म लगेंगे और फिर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। पर बाबा ने तो बहुत क्लैरिटी से बताया कि हम कोटों में से भी कोई चुनी, उन्होंने हमें चुना है ना। देखिए कहीं कहीं से आपके पास ये मैसेज पहुंचा कि क्लास चल रही है और कहीं कहीं से हम आके अपनी अपनी जगह से बैठे ज्वाइन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अंदर से अब कितने भर चुके हों। तो भरे हैं कि नहीं भरे, पहले तो ये बताइए। जी हम सभी भरे हैं कि खाली किरण दीदी भरी है? हाँ सबने भैया अपने भरे हैं। ऊपर काम किया है? हाँ किया है, वेरी गुड। तो फिर अब जो हम धीरे धीरे ये जो टारगेट ले रहे हैं ना, उस एक एक को अब हमें अटेंशन से करना है। तो ये तो हमें पता चला कि हम बहुत थोड़ी सी आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान को ढूंढा, भगवान जो जैसे हैं उनको वैसा जान लिया। तो ये सबसे बड़ी खुशी का हमारा एक तरीके से समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी वो अचीवमेंट है कि हमने भगवान को ढूंढकर जो वो जैसे हैं उनको वैसा समझना शुरू करा और अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो फिर हम सबका जो लक्ष्य क्या हुआ, जैसे अभी हम बात कर रहे थे अनादि फॉर्म क्या होता है, पहले इसको भी समझते हैं। यूं तो हमारी बहुत बारी इसके बारे में बात हुई है, पर अभी बात आई है तो इसको समझते हैं। परम धाम में हम सब पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में रहते हैं, मतलब हमारा किसी से भी कोई लेन देन नहीं है। हाँ, दोबारा से, हमारा किसी से भी कोई हिसाब किताब नहीं है, सब ऊपर सस्पेंडेड फॉर्म में है, किसी के प्रति कोई विचार नहीं चलता। अब ये हमें यहाँ पे बनाना है, इस शरीर में रहती। ये कैसे हो सकता है? वहां रहते हैं हम परम धाम, तो सिर्फ सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान, ये हमारे वाइब्रेशन में है सभी के लिए। तो वो जो स्थिति है वो हमें यहाँ बनानी है। तो यानी कि सबके प्रति हमारा जो भी हिसाब किताब है, सभी रिश्ते नातों के बीच में रहते हुए, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाए। खत्म कैसे होगा? मतलब जब हम सबको एक दृष्टि से देखने लगे, वो आत्मिक दृष्टि है। सबके प्रति एक ही भावना रखेंगे कि वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा, और फिर मेरे जितने भी गुण हैं वो मैं निर्माण कर लूं। मतलब कि गुण तो अपने सारे ही हैं, सातों गुण हैं, उसमें पहुंचने के लिए ही तो सारा प्रयास करना है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि कोई किसी ने कुछ कह दिया तो मन में उलझन हो गई, कोई बात बुरी लग गई तो खुशी चले गई, हाँ शांति चले गई, सुख चले गया, तो फिर हम अपने अनादि फॉर्म में नहीं आएंगे। तो हमें तो लेप होना ही नहीं चाहिए किसी का। और मुझे लगता है इस समय तो हमें और एक ही बहुत बड़ा रोल निभाना होगा कि इतना ज्यादा दुख दर्द है हमारे आसपास, तो अगर किसी को भी निकाल सकें इससे बाहर तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। उसके लिए ज्ञान को पहले अपने अंदर भरना है, और क्या करना है कि हर बात को जो हमारे अंदर चल रही है उसको समझना है कि हमारे अंदर ये चल क्यों रहा है, और उसको सॉल्व करना है। बस यही हमारा काम होना चाहिए, और इसी इसी के लिए बाबा हमें रोज कुछ ना कुछ पॉइंट्स देते हैं, है ना। चलिए तो सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। और तो आज जो है सेकंड पॉइंट जो बाबा ने हमें दिया वो है संतुष्टता। पहला पॉइंट दिया, कोटो में भी कोई और भगवान आए, हमें चुना, तो भी हम संतुष्ट ना हो तो फिर क्या फायदा होगा।
है ना। तो अब संतुष्टि का आधार क्या है? तो पहले तो बाबा ने जो ऑफिशियल बोला हम उसको अगर लिख रहे हैं तो लिख लेते हैं और फिर उसके आधार को हम चेक करते हैं। तो संतुष्टता का जो मीनिंग बाबा ने दिया वो क्या है? ऑफिशियल जो वाक्य है, संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी। देखिए कितना सहज रूप में बाबा हमें करके बताते हैं। सदा प्रसन्नचित्त, इस प्रसन्नता के आधार पर प्रत्यक्ष फल, सदा प्रसन्नचित्त, इस प्रसन्नता के आधार पर प्रत्यक्ष फल ऐसी आत्मा की सदा स्वतः ही सर्व से प्रशंसा होगी। प्रशंसा विशेषता है संतुष्टता, उसकी निशानी प्रसन्नता, उसका प्रत्यक्ष फल प्रशंसा। 3 शब्द हैं, मैं इसको दोबारा से पढ़ूंगा फिर से, और अगर किसी का छूटे तो दोबारा से बोल। पहली लाइन, संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी। ठीक है। फिर है सदा प्रसन्नचित्त, इस प्रसन्नता के आधार पर प्रत्यक्ष फल ऐसी आत्मा की सदा स्वतः ही सर्व से प्रशंसा होगी। विशेषता है संतुष्टता और उसकी निशानी है प्रसन्नता और उसका प्रत्यक्ष फल है प्रशंसा। बाबा ने जो पॉइंट दिया ना संतुष्टता का, इसको बहुत गहराई से समझते हैं और आज हम इसी तक ही पढ़ेंगे। ये आखिरी पॉइंट है हमारा, 2 ही पॉइंट को लिया है हमने। जो लास्ट में अगर लाइन शायद छूटी तो फिर पढ़ रहा हूं उसको। विशेषता है संतुष्टता और उसकी निशानी है प्रसन्नता। विशेषता है संतुष्टता, संतुष्ट होंगे तो निशानी है प्रसन्नता और उसका प्रत्यक्ष फल है प्रशंसा। मैं शायद ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ। प्रशंसा, लोगों से उसकी प्रशंसा होगी। ये है लास्ट लाइन। तो बाबा ने हम सबको जो भी अभी तक इतना ज्ञान दिया, और योग हमने बाबा के साथ लगाया, तो बाबा बोलते कि संतुष्टि होनी चाहिए कि विश्व में इतना बड़ा जो कारोबार चल रहा है और उसके और हम सभी के परमपिता परमात्मा आए और हम सब आत्माओं ने अगर अपने आप को संतुष्ट नहीं करा तो फिर दिक्कत है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे। तो फिर इसकी निशानी क्या है? तो बाबा बोले संतुष्टि की निशानी है प्रसन्नता, हमेशा चेहरे से दिखाई देगी। और प्रसन्नता का आधार क्या है? प्रत्यक्ष फल। किस चीज का प्रत्यक्ष फल है? तो याद करिए 2-3 दिन पहले हमने कुछ गुण को देखा था, है? उस गुणों की लिस्ट फिर से हम सामने लाते हैं अपने। आप लोगों को याद होगा कि दैवी गुणों की बात हो रही थी, तो उसमें हमने देखा था आज्ञाकारिता, पवित्रता, नम्रता। हाँ, ये सारे जो गुण है ना हमारे, वो स्मृति में ये परसेंटेज निकालनी है आज हमें कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, निश्चिंत कितने हो गए हैं, दृढ़ संकल्पी कितने हो गए हैं, ईमानदार कितने % हो गए हैं।
तो जब ये सारी हमारे दैवी गुणों की परसेंटेज हम देखेंगे ना, कि हम न्यारेपन में कितने हैं, दृढ़ता कितनी बढ़ गई है कि नहीं, हमें अपनी खुशी को खंडित नहीं होने देना, अनुशासन कितना है अपने लिए, समय पे उठना, समय पे सभी कार्य करना, नियमितता जिसको बोलते बाबा, और सहन शक्ति कितनी बढ़ गई है, श्रेष्ठता कितनी बड़ी है। ये सभी पे जब हम परसेंटेज निकालेंगे ना, एक एक पॉइंट पर अपनी, यहां से ही हमारी जो है प्रसन्नता बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि बाबा ने कितने सुंदर रीति बताया ना कि उसका आधार प्रत्यक्ष फल है। प्रत्यक्ष फल किस चीज का? कि जब आत्मा के अंदर ये विशेषताएं आ जाए, विशेषता ही संतुष्टता है और उसकी निशानी प्रसन्नता है। सीधा सीधा कितना सुंदर सिंपल इक्वेशन है। तो हम एक एक पॉइंट पे जब अपने विचार करें कि हम कहाँ तक आगे बढ़ गए हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है कि संतुष्टता इसलिए भी नहीं आती कि हम बहुत समय से कर रहे हैं पर हो नहीं रहा, कोई परिस्थिति आती है और मन हलचल में आ जाता है, या हम डिसीजन नहीं ले, छोटी छोटी बातों पे मन दुखी हो जाता है। तो हमें ना इस चीज को, ड्रामा को बहुत अच्छी रीति समझना है। कल भी मेरे सामने एक बात आ रही थी कि कोई छोटा सा ड्रामा में एक पॉइंट आया, मान लीजिए किसी के घर में कोई मेहमान आ गया, तो थोड़े दिन रहने के लिए आया, तो उससे हम दुखी हो रहे हैं कि नहीं, हम क्लास नहीं कर पाएंगे, या हम ये चीज नहीं कर पाएंगे, ये चीज हमारी छूट जाएगी। तो फिर हमारा फायदा ही नहीं हुआ, हमने इतने दिन जो क्लास करी उसका क्या फायदा हुआ। इस चीज को भी समझना है। पर हाँ, अपने नियम को भी बरकरार रखना है। तो कुछ ऐसा मध्य मार्ग निकालना होगा कि जिससे हम क्लास भी कर सकें, और ये तो बल्कि अच्छा कि हम उनको भी साथ ले लें अपने साथ, और उनको भी भाग्य विधाता से, परमात्मा से मिलाएं। अच्छा, फिर घर में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई तो हम दुखी हो जाते हैं, तो फिर हमने जो इतने दिन तैयारी करी उसका क्या फायदा होगा। तो हर चीज को हमें समझना है कि जो भी चीज हमारे सामने आ रही है ना, ये ड्रामा फिक्स है पहले से। मान लीजिए कोई जानवर हमारे घर में आ गया, कोई कोई भी आ गया, या कोई ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आ गई मान लीजिए, तो वो फिक्स है। पर उसमें हमारा क्या रिएक्शन है, हमारे अंदर की स्थिति कैसी है, ये हमारे हाथ में है। अच्छा, हम रोते बैठे हैं कि देखो ये पड़ोस में शादी चल रही है, इतना शोर मचा रहे हैं, पता नहीं कब तक ऐसे चलने वाला है, मैं तो ध्यान ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो क्लास ही ठीक से नहीं सुन पा रहा हूँ या सुन पा रही हूँ। तो फिर जितने दिन हमने ये क्लास करी तो उसका क्या फायदा हुआ। हर समय हमें अपनी स्थिति को चेक करना है और अटेंशन में रहना है। देखिए, जब अटेंशन में रहेंगे ना, तो फिर हमें, ये बाबा कहते हैं, नेचुरल हो जाएगा। ये कुछ समय जो अटेंशन रखनी होती है, फिर तो आदत हो जाती है, नेचुरल सब चलता रहता है छोटी छोटी बातों से। और बाबा तो कहते हैं हर बात छोटी है, क्योंकि आपसे बड़ी तो कोई सिचुएशन है ही नहीं। तो कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है अपने आप। सारा पाठ अचानक का है, और हम रोज ही सुनते हैं ये बात कि सब अचानक से होना है। अब इस सब के बीच में संतुष्टता कैसे आएगी? संतुष्टता ऐसे ही आएगी जब हम अपने सारे गुणों को भरपूर करेंगे। जैसे कि आपने ये दृढ़ संकल्प लिया आज कि मैं सारे दिन, मुझे खुश रहना है, चाहे बाहर कुछ भी हो जाए। देखिए, फिर उस टाइम पेपर आएंगे, क्योंकि आपने दृढ़ संकल्प लिया। ड्रामा के ऐसे ऐसे सीन, माया भरपूर अटैक करने वाली है। इस बीच में आपको अपने सारे गुणों को यूज करके अपने आप को खुशी की स्थिति में रहना है, रखना है, क्योंकि आपने ये टारगेट लिया है। आपने ये टारगेट लिया है कि मुझे सदा शांत रहना है। अब देखिए कितने सारे पेपर आएंगे,
और आपको रहना होगा। तो ये सारे गुणों को बढ़ाएंगे तो संतुष्टता अपने आप आएगी। और गुण कौन से है? सहन शक्ति को बढ़ाना है। जितनी भी शक्तियां हैं वो सारे दैवी गुण भी हैं अगर ध्यान से देखें तो। सहन शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है, इन सबको बढ़ाना होगा। और बढ़ेंगे कैसे? जब सामने परिस्थिति आएगी और हम उस परिस्थिति को अच्छे से हैंडल करेंगे। भी कुछ पूछना चाहता है? रेणुका दीदी का माइक्रोफोन ऑन है। नहीं भैया, सॉरी, गलती से हो गया। पर ये कुत्ते वाली बात तो भैया मेरे ऊपर ही है। जो जानवर आया घर में, मैं ही थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी उससे। ओहो, तो होना नहीं है। हाँ जी भैया। है ना? यही ज्ञान है हमारा। हमने जो इतना ज्ञान लिया और हमारे सामने ये परिस्थिति आई तो ड्रामा का सीन है, उसको हमारे घर आना ही है। कई बार पड़ोस में भी हो जाता है कि पड़ोस में कोई आ गया, उससे हम डिस्टर्ब हो गए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उसको साथ लेके बैठिए, वो भी ज्ञानी बन जाएगा। पड़ोसी की बात कर रहा हूँ। वैसे तो देखा गया कि हर जानवर भी, हाँ, ये ज्ञान से तृप्त होता है। उसकी वाइब्रेशन मिलती है ना। देखो ज्ञान तो क्या है उसको समझ आएगा, हमें नहीं पता, पर देखा गया कि उनको तृप्ति होती है, शांति मिलती है हर आत्मा को। तो जहां पर भी हम हैं और हम हमारे सामने कोई भी परिस्थिति है तो उस पे हमें बिल्कुल अपने स्थिति को बहुत मजबूत बनाए रखना। अच्छा, होता क्या है कि कई बार मन में आता है कि परिस्थिति आती है तो हम हिल जाते हैं। तो लगता है कि नहीं, हमने इतनी तैयारी करी और परिस्थिति आई और सामने से हम हिल गए। यही तो हमारा पेपर है ना? और संतुष्टता, जैसे बाबा ने बोला कि विशेषताओं से विशेषता है तो संतुष्टता है और उसकी निशानी प्रसन्नता है। और विशेषताएं क्या है वो याद करिए, लिस्ट निकालिए। अगर लिस्ट अगर नहीं बनाई है तो अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको दोबारा से बोल के बता देता हूँ एक एक पॉइंट। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं और उसकी परसेंटेज निकालेंगे। बाबा बोलते कि हर 10 दिन बाद बच्चे वो चेक करिए कि आप कितने % पे पहुंचे हैं। क्योंकि परिस्थिति जब आती है तो सब हमारा कहीं चले जाता है, धैर्यता चले जाती है, हर्षित मुक्ता चले जाती है, दुखी हो जाते हैं, हाँ, निर्णय नहीं ले पाते, दृढ़ संकल्प जो लिया होता है वो खत्म हो जाता है। अभी हमारे वहां पर एक दीदी हैं, तो क्या कहते हैं कि मैं अलार्म तो लगाती हूँ सुबह का, पर मैं उठ ही नहीं पाती हूँ। तो यानी कि क्या हो गया कि हमने दृढ़ संकल्प लिया और फिर खुद ही को खुद फेल कर दिया। अच्छा, फिर मन क्या बोलेगा? मन बोलेगा अरे ये तो कुछ नहीं है, इनका तो रोज का काम है। अलार्म लगाते हैं और मैं इनको सुला देता हूँ, हरा देता हूँ, हार जाते हैं। तो फिर क्या हुआ? तो हमारी दृढ़ता तो कहीं चले गई। हमने दृढ़ निश्चय किया था और हमने खुद ही उसको तोड़ भी दिया। तो मुझे क्या लगता है कि मन जो हमारा है ना, मन हमें बहुत चेक करता है कि ये कर क्या रहा है। कई बारी होता है ऐसा कि हमने, जैसे मान लीजिए, कई बारी हमारे इसको ऐसे समझते हैं कि कोई हमारे घर आया और हमने बोला कि, मान लीजिए 2 तरीके की कोई लोग आए, हमने बोला चलिए घूमने चलते हैं। तो एक ने तो बोला कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ, बस फिर वापस मुझे अपने घर वापस जाना है या जहाँ पे भी काम पे जाना है। और अच्छा, हमें पता है कि इसको अगर हम 3 बारी बोलेंगे तो चल पड़ेगा। और दूसरा कोई आया, उसको बोला कि चलना है, चलिए घूमने चलते हैं, या चलिए आप ये समोसा खा लीजिए या कुछ भी। उसने बोला नहीं मुझे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे वापस जाना है अपने घर। तो फिर बार बारी हमें, जब हम 3-4 बार बोलेंगे और फिर वो मना करेंगे तो हमारे अंदर से एक बात आती है कि नहीं, ये नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं, इनको जाने दीजिए। और जो पहले वाला है ना, उसको 3 बार ही बोलेंगे तो वो मान जाएगा, चल पड़ेगा। तो फिर जब फिर दोबारा से, मान लीजिए शर्मा जी और गुप्ता जी ऐसे समझ लेते हैं, तो शर्मा जी जब दोबारा आएंगे तो हमारे मन में एक पर्सनैलिटी एक उनकी हो जाएगी ऐसी
कि वो अब आएंगे ना, उनको हम कुछ 2-3 बार अगर बोलेंगे ना तो वो मान जाते हैं, कोई बात नहीं, और इसको बोलेंगे तो ये नहीं माने। ऐसा ही हमारा मन ना हमें चेक करता है कि हमारी स्थिति कैसी है। आपने मन को बोला कि सुबह में 3 बजे, 4 बजे, जो भी 2 बजे जो भी आप प्रोग्राम है आपका कि मैं उठना है मुझे, अलार्म भी लगा दिया, अलार्म बज रहा है, आप सो रहे हैं। अच्छा, पता तो चलता है, ऐसा तो नहीं कि नहीं पता चलता। तो फिर होता क्या है कि मन को पता चल जाता है कि इसका जो दृढ़ संकल्प है ना, वो दृढ़ है ही नहीं, कुछ छोटा मोटा बीच में कहीं है। तो फिर क्या है, वो अब एक जगह नहीं, वो हमें बहुत सारी जगह पर ऐसे हराता है। कमाल की बात यह है कि हमें बाहर हारने के लिए कोई चाहिए ही नहीं, हमारा मन हमें खुद हराता रहता है रोज। तो फिर संतुष्टता होगी क्या? नहीं होगी ना। इसीलिए अपने साथ बैठना है और रियलाइजेशन करना है हर पॉइंट का। इसीलिए बाबा ना अभी हमें देखो कितना समय दे रहे हैं ना रियलाइजेशन का। ड्रामा, हम बहुत खुश नसीब हैं कि ड्रामा अनुसार हमें ये समय मिला हुआ है। हाँ, बहुत सारी जगहों पे तो ये समय अब खत्म भी होता जा रहा है, पता है। बाहर के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे इतनी चीजें हो रही हैं, तो उनके पास अब समय कहाँ है? नहीं है ना, है ना। अभी हम सुन रहे हैं ना आजकल न्यूज में कहीं कोई देश दूसरे देश पे हमला करने को तैयार बैठा है, तो उनका एक सर्वे आया, तो वहां की मनोस्थिति सोचो कैसी होती होगी कि मिसाइल्स की आवाजें आ रही हैं, लाइट बंद है क्योंकि अंधेरा होना चाहिए, नहीं तो ऊपर से कोई डाल देगा बम। तो कैसी परिस्थितियां हैं सोचिए। उसके बीच में अगर उनको कोई बोले कि आप अब ध्यान कर लीजिए, तो होगा क्या? नहीं होगा ना। इसीलिए भारत को ड्रामा अनुसार अभी भी ये समय मिला हुआ है। तो मेरी आप सभी से ये गुजारिश है, हाँ, कि अभी हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं तो कर लीजिए। समय ऐसे ही हाथ से ऐसे निकल जाएगा, फिर हाथ में नहीं आएगा। तो करना क्या है? संतुष्ट रहना है। संतुष्ट रहने के लिए चेकिंग कि जो आपने दृढ़ संकल्प किया, आपकी दृढ़ता को कोई हिला नहीं सके, कोई भी हो चाहे। भगवान तो कहते हैं बाबा कि भगवान भी चाहे तो भी नहीं हिला सके, इतनी दृढ़ संकल्प ही होने चाहिए। आप, मुझे करना है तो अब करना ही है बस। और उसके लिए ना मुझे डरना है, ना पीछे हटना है, ना कोई अपने आप को बहाना दे। अच्छा, हम अपने आप को खूब बहाने, हम ना अपने आप को खूब सारे बहाने देके ना ऐसे बिल्कुल वीक कर देते हैं। वीक नहीं होना है। बाबा कहते हैं अब तो बहुत स्ट्रांग बनने का समय है कि आप सब इतने स्ट्रांग बने कि पिलर्स बन जाएं कि आप अनेकों को सहारा दे सकें, है ना। तो सहारा देने वाला बनना है ना। बाबा तो कहते भी हैं पूर्वज आत्माएं हैं आप। पूर्वजों का अर्थ क्या होता है? जो अपने कुल को सहारा दे सके। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए क्या है कि संतुष्टता कैसे हमारी बनेगी कि हमें अपने सारे जो गुण बाबा ने बताए हैं वो हमारे गुण की परसेंटेज हमें चेक करनी है। और अगर ये जो कमी है, कोई बात नहीं ना, अभी तो समय तैयारी का चल रहा है, भरना है, फिर परिस्थिति आएगी, फिर चेक करना है, भरना है, चेक करना है, और फिर सदा खुशी की स्थिति में रहना। अच्छा, एक और बात है कि जब मैं पूरा भर लूंगा तो मैं खुश होऊंगा, तो वो गलत है। खुश तो अभी रहना है, तभी तो हम सब चीज को कर पाएंगे ना। चार्ट, अटेंशन देनी है और आगे बढ़ना है। चलिए, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और इसमें से कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। भैया वो जो श्रीमत की जो पॉइंट्स थे ना, 92 पॉइंट्स जिस पे हमने चर्चा 5 दिन हमारी चली थी, वो भैया उसकी क्या पीडीएफ फॉर्म में वो सारा बिल्कुल अवेलेबल बिल्कुल है क्या?
सॉरी मेरा रह गया, मैं भेजता हूँ उसको, आज ठीक भेजता है भैया, हूँ। जी clear। भैया। और गुणों की लिस्ट है हमारे पास, 36 गुण जो बाबा ने हमें बताए। मैं इसको स्क्रीन पे लेकर आऊँ आपके लिए, सभी के लिए, अगर आप। जी भैया है। हाँ हाँ, जी भैया ले। मैं उसको भेज भी दूंगा, है ना, अगर आप नोट करें तो भले नोट कर सकते हैं, पर मेरी कोशिश है कि आज मैं सारी चीजें भेज दूंगा। अच्छा है आपने मेरे को ध्यान दिलाया कि वो भेजना था मुझको। एक सेकेंड। हम देख पा रहे हैं इसको, लिस्ट को हमारे सामने आ गई है, दैवीय गुणों की लिस्ट। देख पा रहे हैं। तो अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें भले ही, और नहीं तो मैं इसको भेजूंगा या भी कुछ देर में सभी के पास पहुंच जाएगी। तो ये जो है हमें हमें अपने अंदर हमने कितना विकसित कर लिया इसको, ये हमारी चेकिंग है। अच्छा, बाबा आए और हम इन गुणों को विकसित नहीं करें तो फिर फायदा नहीं होगा ना। फिर हमारा क्लास में आने का, हमारा ज्ञान को धारण करने का, सुनने का, परमात्मा के साथ योग लगाने का हम बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ये जो गुण है देवी गुण, बाबा क्या बोलते हैं कि सतो प्रधानता पे आना है ना, तमो प्रधानता को छोड़ते हुए। तो तमो प्रधानता तो अवगुण है, और बाबा से कनेक्ट होके हमें सतो प्रधान, ये विशेषताएं जितनी होंगी भरी हुई, उतने ही आत्मा संतुष्ट होती चलेगी। हमें इसकी अपनी परसेंटेज चेक करनी है, और कोई बात नहीं, जहां पे कमी है उसको भरना है। तो यही काम है हमारा, और उसको करना है, यही तो करना है, तो कर ही लेंगे आप सभी। हो गया भैया, स्क्रीनशॉट ले लिया। ले लिया, चलिए। तो हम एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। अच्छा, अभी आपने देखा इन दिनों सभी ने कि ज्ञान कितना सूक्ष्म हो गया, कैसे पहले वृद्धि पे था। याद है हमारा बेसिक कोर्स कितने दिनों में खत्म हुआ, और फिर अभी बाबा हमारी कैसे तैयारी करा रहे हैं छोटे छोटे पॉइंट पर, मैं अटेंशन दिलाकर। तो सब नोटिस कर रहे हैं कि सूक्ष्म होती जा रही हैं चीजें। ऐसे सूक्ष्म अच्छी थी, अच्छी लग रही हैं, या पहले वाली जब हम स्टार में थे सारे? कौन बताएगा? सूक्ष्म भैया। सूक्ष्म। अच्छा, अंदर से बिल्कुल अटेंशन रहती है ना। मुझे लगता है कि स्थिति बहुत अच्छी हुई होगी पिछले कुछ दिनों में। हम सभी बताएं, जी सभी भैया, जी भैया, पहले तो बैठने पे काफी देर के बाद ऐसे ध्यान में लगता था। एक चीज मैंने भी नोटिस की है कि अभी ध्यान थोड़ा बहुत ज्यादा जल्दी मतलब हो जा रहा है। कभी बैठने पर कोई भी चीज का गलत भी हो रहा है तो तुरंत अटेंशन आ जाती है उस बात पे। और मेडिटेशन में बैठने पे कनेक्शन बहुत जल्दी वो हो जाता है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तो सभी जो है ये चीजें महसूस करें। और जो बाबा हमें टारगेट दे रहे हैं डेली के, उसमें हम चलते हैं। चलिए, कुछ देर हम मेडिटेशन में बैठते हैं, और ये जो हमने पढ़ा है इसको अच्छी रीति धारण कर लें। आप सभी के माइक्रोफोन में भी ऑफ कर रहा हूँ, स्क्रीन भी ऑफ कर रहा हूँ, आराम से बैठते हैं। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली
हर निर्णय लेने वाली, हर रिश्तों को निभाने वाली एक शक्ति। मैं आत्मा कितनी खुशनसीब कि परमपिता परमात्मा ने मुझे चुना ये नए युग की स्थापना के लिए। भगवान स्वयं आकर मुझको चुन रहा है, मुझे अपने जैसा बना रहा है। खुशी का कितना बड़ा बाबा ने हमें मानो खजाना दे दिया। हर परिस्थिति के लिए, हमारे हर प्रश्न का बाबा ने हमें उत्तर दिया। मानो जैसे अंदर से भर दिया। आज हमारे बुद्धि के पास अगर मन का कोई सवाल भी होता है तो बुद्धि के पास हर बात का बहुत सहज आंसर है। हमें अपनी रियलिटी पता है, तीनों काल के ज्ञाता हो गए, हाँ, अकाले हो गए। तो अंदर से खुशी अपने आप बढ़ गई, निडर हो गई। विश्व में करोड़ों करोड़ों आत्माओं में से हम बस कुछ ही आत्माएं हैं, मुट्ठी भर। बाबा बताते हैं ना, 12 लाख बच्चे हैं तकरीबन बाबा के, जो तैयार हो रहे हैं। हाँ, हम सब ऐसे अव्यक्त पालनाओं में बाबा के द्वारा हमारी पालनाएं हो रही। तो कितना भाग्य है हमारा कि हम कोटों में से भी कोई आत्मा है। तो आज हम ये लक्ष्य लेते हैं कि हम इस भाग्य को छोड़ेंगे नहीं कभी, सदा खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि बाबा को तो प्रसन्न चित्त बच्चे बहुत बहुत प्यारे हैं। कहते भी हैं कि ज्ञानी तो आत्मा और सदा प्रसन्न तो आत्मा बाबा के दिल के बहुत प्रिय हैं। आगे बढ़ते हैं। आज बाबा ने हमें बताया कि हम सभी आत्माएं अंदर से जब संतुष्ट होंगी तो सदा नेचुरली प्रसन्न रहेंगी, खुश रहेंगी। और संतुष्टता का आधार है भरपूरता, गुणों की भरपूरता, शक्तियों और विशेषताओं की भरपूरता।
बाबा ने हमें ये दैवी गुण बतलाए कि हम कौन हैं। देवी देवता, तो वापस इन गुणों पे ही पहुंचना है। तो इसमें कितने सुंदर बाबा ने एक एक पॉइंट पर हमारा अटेंशन दिलाया कि हम पावन पवित्र आत्मा है, धैर्यता है, नम्रता है, हर कर्म को यथार्थ रीति से करने की शक्ति है। बाबा विश्व कल्याणकारी, तो उनके बच्चे भी परोपकारी हैं, कल्याणकारी हैं, रहम दिल हैं, स्वच्छता है, संतुष्टता है, सहयोग देने की महान शक्ति है हमारे अंदर। अथक हैं, अडिग हैं, अपने दृढ़ संकल्प जो लिया उससे हमें कोई हिला नहीं सकता। विशेषताओं से भरे हुए हैं तो संतुष्ट हैं और प्रसन्न हैं। तो ये दृढ़ संकल्प लेते हुए कि मैं आत्मा और मेरी ये यात्रा खुशियों से भरी होनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने क्या बताया कि चेहरा जब प्रसन्न होगा तो चलता फिरता सेवा केंद्र है, अर्थात अनेक आत्माओं की सेवा मेरी स्वस्थिति से हो जाएगी। तो सदा खुश और सदा प्रसन्न मुझे रहना है। ये दृढ़ संकल्प लेते हुए लौटे अपनी नॉर्मल स्थिति में। शांति, शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे अपने को भरपूर करिए। हाँ, और कहीं पे भी कुछ लगता है ऐसा पॉइंट जो खुद से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम सब यहाँ पर परिवार है ना, किसी से भी पूछ सकते हैं। और अब तो अपने मन की सबके ट्रिप को फिनिश करते जाना है, क्योंकि अभी लंबे काल के अभ्यासी बनना है हमें, शांति का अभ्यासी, खुशियों में, क्योंकि सारे गुण को विकसित करना है ना, अनादि फॉर्म में पहुंचना है। हाँ, तो अनादि फॉर्म में हमारे गुण कौन कौन से हैं? देखिए, ज्ञान है। तो ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान जो है वो सदा हमारा अपना रहता है। ज्ञान तो सूक्ष्म ही होता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो फिर आती है प्रसन्नता, शांति, और उसके बाद प्रेम, संतुष्ट। वो शांति, उसी में आगे संतुष्टता, खुशी में ही। और प्रेम हमारा जो आत्मा गुण, आत्मिक गुण है, सुख, पवित्रता और शक्ति। ये 7 गुणों को ही हमें सदा काल का बनाना है। तो यही तो है हमारा जो अनादि फॉर्म है। और क्या है? तो अनादि फॉर्म में, शरीर में रहते अनादि फॉर्म में रहना है। और जहां पर भी हम हैं, वैसे तो बाबा के घर अब हमें पहुंचना है, जहां पर भी अभी हम हैं वहीं पे परमधाम, परमधाम बन गया ना। अगर आप अनादि फॉर्म में हैं तो वो परमधाम है।
वहां वैसी वाइब्रेशन हो जाएगी। एक बार याद है ना, बाबा बोल रहे थे कि बच्चे आप जहां पर भी हैं अव्यक्त लोक बन जाना चाहिए। तो हम शुरू करेंगे, कोई बात नहीं, थोड़े दिन लगेंगे, 10-15 दिन, महीना, पर वो हो जाएगा। हमने कितने पीछे कितने टारगेट भी तो लिए हैं और करें, तो ये भी तो होगा ना, होगा ना, जी भैया। है ना, हो जाएगा, बिल्कुल होगा, 100%। इतनी सुंदर, देखो अभी तो आप सभी बताते हैं कि सभी के घर की वाइब्रेशन बहुत अच्छी हो गई है। अब थोड़ा सा और ऊपर, इतना अपने आप को बढ़ाएंगे कि हमारे परिवार के पड़ोसी सभी लोगों को हम सहारा दे सकें। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है वो भी जरूर आगे बढ़े। चलिए, यही तो सेवा है ना, बाबा कहते हैं ना विश्व की सेवा करनी है। तो विश्व तो अभी पहले हमारे घर के 4 लोग होते हैं और फिर आस पड़ोस, ये पहला विश्व होता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। चलिए, तो आज आप मुझे यहीं पर रिलीज दीजिए। अभी एक सेशन और आएगा, इसको जरूर से ज्वाइन करना है। कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। चलिए, तो आप सभी, क्या बोलूं आज बताइए? सदा प्रसन्न रहने वाले, सदा खुश रहने वाले, हाँ, बाबा के सभी मीठे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। भैया मैं कल और क्लास में नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मंदिर में पूजा 4 बजे जाना है। कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं, आप तो जब फिर फ्री मैं होंगे, कैसे सुनूंगी? हाँ, जब फ्री होंगे तो रिकॉर्डिंग जरूर सुन लीजिएगा। जी भैया आप रिकॉर्डिंग भेज देना, मैं कल दिन में सुन लूंगा। हाँ, रिकॉर्डिंग तो वैसे आप ग्रुप में एडिट है दीदी? ग्रुप में ऐड शायद हाँ नहीं हूँ है। भैया, मैं सुनती हूँ लेकिन मैं आपको बोल देती हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो रिकॉर्डिंग तो पहुंचती है दिन में 11-12 बजे तक आई जाती है, फिर आप सुनिएगा। चलिए, जी भैया, ओम शांति। ओम शांति जी। तो आप सभी सदा खुश रहें, ये हमने टारगेट लिया है और हमें टेंशन रखकर इसको पूरा करना है। चलिए, आप मुझे रिलीज दें, मिलते हैं कल, और अपनी इस पढ़ाई को हम कल और आगे बढ़ाते हैं, सीखते हैं कुछ, और अपने आप को और बाबा ने जैसे बताया कि विशेष बनाना है, तो गुणों से भरेंगे तो विशेष अपने आप बनते चले। ओम शांति।